हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज क्लास 10th मैथ्स में ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम पे चर्चा करते हैं। एक प्रमेय पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2, इसके क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। एक थ्योरम पहले करते हैं। इस थ्योरम का नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित, तो अन्य दो भुजाएं, ठीक है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। ठीक हो गया। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आएंगे, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहां से पूछा ही जाता है। ठीक हो गया। तो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ये समझ में, ये कोई ट्रायंगल है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये है ABC, ये कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है BC, या कोई और साइड है, माना मैं इसी साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट देता हूं। लाइन इज ड्रॉन, एक आपने लाइन ड्रॉ की, इसके पैरेलल, मैंने कहा इसका नाम है DE, D पॉइंट E पॉइंट। आपने क्या किया? BC के पैरेलल DE को खींच दिया, BC के समांतर DE ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहां तक ठीक है। यह आपका ट्रायंगल है। इस साइड के पैरेलल क्या कर दिया मैंने? एक लाइन DE खींच ली, जो कि इस ट्रायंगल के इस साइड को पॉइंट D पर और इस साइड को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। तो क्या रिजल्ट निकलता है? ये जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, क्या रिजल्ट निकलता है कि इसने त्रिभुज की इस साइड और इस साइड को, देखो क्या क्या पार्ट बनाए, AD DB, इधर की तरफ क्या पार्ट कटा है, AE EC, ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया। इस लाइन ने इस साइड और इस साइड को, देखिए AD DB दो पार्ट में यहां डिवाइड कर दिया, AE EC यहां डिवाइड कर दिया, और ये इसके पैरेलल है। ये दिया हुआ है BC इज पैरेलल टू DE, BC DE के पैरेलल है, मतलब समांतर है। इस समांतर का चिन्ह है। अब मैथ्स की भी अपनी एक लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत लंबा सेंटेंस में लिखूं कि BC समांतर है DE के, तो मैंने ऐसा पैरेलल लाइन का सिंबल है ये डाल दिया, तो आप समझ जाइए कि BC और DE के हैं, पैरेलल है। तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जो है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है, ये क्या कहती है? ये कहती है कि इसका मतलब ये होगा कि AD/DB इज इक्वल टू 1/2 BC
ए ई बाई ई सी, ये होना है। ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये होगा। इसके पैरेलली खींची तो इसने ये लाइन और इस लाइन को एक ही अनुपात में डिवाइड कर रही है। ये लाइन जो इसके पैरेलल है इन त्रिभुज की इन अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। यदि 1:2 होगा तो ये भी 1:2 होगा। यदि 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अब मैं इसके प्रूफ पे आता हूं। ये तो इसका स्टेटमेंट था थ्योरम का, ये मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक हो गया। अब आप देखिए मैं इसका प्रूफ करता हूं। इसके प्रूफ की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट, कैसे मैं इस थ्योरम को प्रूफ करूंगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है और एग्जाम में प्रूफ के लिए भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसका प्रूफ भी देख लीजिए। प्रूफ जब आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने में आगे दिक्कत भी नहीं आएगी, आसानी से आप क्वेश्चन भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूं कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप किसी एक साइड के पैरेलल, किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ले रहे हैं और वो लाइन जो है अन्य दो साइड्स को किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये थ्योरम कहते हैं कि वो रेशियो सेम होगा। डिवीजन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये बड़ी खास बात है। आज इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, ठीक हो क्या। चलिए इसका एक नाम और है बेसिक फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। अब देखिए मैं प्रूफ करता हूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट, एक ट्रायंगल ले लेते हैं यहां पर। ये जो ट्रायंगल है इसका नाम हो गया एबीसी, ठीक है। ट्रायंगल आपका एबीसी है और मैं क्या कर रहा हूं, इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, इस बीसी के पैरेलल मैंने इस बीसी के पैरेलल, इस बीसी के समांतर एक लाइन ड्रॉ की जो इन साइड को डिवाइड कर रही है। किस किस रेशियो में, यहां पर पॉइंट आपका डी है और यहां पर पॉइंट कितना है, ए। पॉइंट डी है, पॉइंट ए है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। आपके पास क्या दिया हुआ है, बी सी इज पैरेलल टू डी। बी सी और डी के हैं आपस में पैरेलल है, समांतर है। इस समांतर का सिंबल है। तो यहां जो अनुपात कटेगा वो समान प्रकार का होगा। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ठीक हो। अब मैं चलिए प्रूफ करता हूं। मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं इसमें। मैंने बी को ई से ज्वाइन कराया, देखिए बी को मैंने ई से ज्वाइन करा दिया और डी को मैंने सी से ज्वाइन कराया, ऐसे आया समझ में, ठीक है। इसको यहां ज्वाइन कर दिया, इसको यहां ज्वाइन कर दिया और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला, यहां से इस पर लंब डाला। लंब डालना मतलब 90 डिग्री का। आप देखिए यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला है, इसका नाम है ई। मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है एम, ये 90 डिग्री डिस्टेंट। यहां से मैंने इस पर लंब डाल दिया है, ठीक है। और यहां से इस पर मैंने लंब डाल दिया है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया आपका एम। आप समझ रहे हैं। यहां पर आप कह सकते हैं कि ई एन, आप लिख सकते हैं ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी परपेंडिकुलर का सिंबल है, ई एन इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात क्या कही कि डी एम इज परपेंडिकुलर, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक हो गया। डी एम ए सी पर क्या परपेंडिकुलर है।
यहां तक हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, रचना कर दी इसमें। अब देखिए मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, इन ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE में इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको देखिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि यदि एरिया शो करना है, एरिया दिखाना है, एरिया लिखना है, तो आप सिंपल ऐसा लिख दीजिए, एरिया ऑफ ADE, सिंपल रूप में लिख दीजिए, एरिया ऑफ ADE, इस रूप में लिख दीजिए। ये आपको अपने आप एरिया शो कराएगा। ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल AR एरिया को दिखा रहा है, ये ट्रायंगल का नाम है ADE। तो बजाय इतना लिखने के शॉर्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ ADE। कैसा होगा? आप जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। एक फॉर्मूला ये भी है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, एक सूत्र ये भी है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक हो गया। ये तो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ ADE, इसका एरिया चाहिए, तो देखो इसको मैं बेस मान लेता हूं, ठीक है। मतलब मेरा कहने का अर्थ है, माना ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम माना PQR है, ठीक है। आपने P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऐसे, ये माना आपने कहा N है, PN, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? 1/2। अब जिस पर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ये बेस हो गया आपका, इस पर है ना परपेंडिकुलर, ये बेस है, इसको कह देंगे QR इंटू परपेंडिकुलर, ये हाइट समझ लीजिए, ये ट्रायंगल की हाइट है, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये वाले हाइट लेंगे PN। आ गया समझ? माना मैं ये वाला नहीं लेता हूं, ठीक है, एक तो ये है। दूसरे रूप में कैसे होगा? आपके पास माना ऐसा है कि परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया गया है इस पॉइंट से, जैसे इसके केस में यहां से इस पर लंब डाला गया इस साइड पे, तो ये 90 डिग्री हुआ। तब इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ, यहां पर देख लीजिए, PQR, इस PQR का एरिया कैसे निकलेगा? इसको बेस बना दीजिए, देखिए ये बेस है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया T, ये बेस हो गया। अरे परपेंडिकुलर, ये आपका हाइट है, ये ट्रायंगल की हाइट निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इज इक्वल टू 1/2 बेस कौन सा बन जाएगा? PQ, ये आधार बन जाएगा और इसकी हाइट बन जाएगी PR, ठीक है। तीसरी कंडीशन लेता हूं, 3 हिसाब से आप यहां पर ट्रायंगल का एरिया देख सकते हैं। तीसरी स्थिति लेता हूं, माना आपने परपेंडिकुलर कहां से डाला? परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया गया है, जो ट्रायंगल है यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है इस साइड, इस पे ये है 90 डिग्री, आप समझ रहे हैं। यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, इसको लिख दीजिए आप S, ठीक है। अब ये वाले साइड पे ये बेस बन जाएगा, अब ये हाइट हो जाएगी और ये बेस बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया? तो एरिया ऑफ PQR हो जाएगा 1/2 इंटू, अब इसको आधार ले लीजिए आप, आधार कितना हो जाएगा? PR इंटू QS, ये हाइट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो आधार हम उसको मानेंगे जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। जैसे अब मैं ADE का
एरिया निकालना चाहता हूं तो इस पर परपेंडिकुलर कौन सा है, इस पर लंब कौन सा है, ये वाला डाला गया है। देखो ये परपेंडिकुलर डाला गया है तो इसको मैं बेस मानूंगा और ये मेरे को हाइट मिल जाएगी। अब ठीक हो गया, ये बात जो मैं कह रहा था इसके लिए कह रहा था। ठीक हो गया। अब आप देखिए, चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं आगे। अब मैं थ्योरम को प्रूफ करने की ओर बढ़ता हूं आगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई, ठीक हो, कैसे निकलेगा एरिया? मैं कह रहा हूं आपसे 1/2 इंटू बेस। अब इसको बेस मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए। ये आधार कितना हो गया? एडी, एडी इंटू हाइट, हाइट हो जाएगी ये वाली, यह है परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है तो हाइट हो जाएगी ई एन। ठीक है, आया समझ? ठीक है दोस्त। अब मैं क्या करता हूं मैं इसका एरिया दूसरे रूप में भी लेता हूं, या इसका एरिया ले लेता हूं, ये वाला। इसका एरिया देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ डीबीई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, एरिया ऑफ, किसका एरिया कह रहा हूं? डीबीई, ये वाला एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। इसको मैं यदि बेस मान लूं तो इस पर कहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉन है। अब आप देखिए, यदि साइड को आपने आगे बढ़ाया, इसी साइड को मैंने आगे बढ़ाया तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, देख रहे हैं आप? ये इस बेस पर, अब आप समझ जाइए इस बात को कि किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पे या लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है, एक ही लंब डाला जा सकता है। केवल यही होगा, बाकी नहीं होंगे, बाकी कोई होगा ही नहीं दूसरा। तो कहने का अर्थ हुआ इस एडी पर परपेंडिकुलर क्या था? ई एन। इस एडी पर परपेंडिकुलर क्या था? ई एन था। तो आप कह सकते हैं कि ई एन परपेंडिकुलर इस डीबी पर तो है। ठीक है, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं? मैंने यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला, आप कह रहे हैं ये माना ए बी था और हमने कहा पॉइंट सी है और ये ओ था, तो ओ सी इस ए बी पर परपेंडिकुलर है, लंब है। या आप कह सकते हैं कि ओ सी ए सी पर लंब है, या ओ सी सी बी पर लंब है। एक ही बात तो है, आइए समझते। तो इस ए से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, देखिए यह है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एडी पर परपेंडिकुलर ये है, तो इस डीबी पर भी यही परपेंडिकुलर है, ये तो आगे बढ़ाई गई है। ये देखिए, आया समझ में? या तो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। तो मैं एरिया निकाल रहा हूं डीबीई का, तो इसको आधार बना दीजिए, क्योंकि इसको बेस बनाएंगे और इस पर परपेंडिकुलर हमें पता है। तो 1/2 डीबी इंटू परपेंडिकुलर यहां से डाला गया है ई एन। इसको ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक हो, अब आप देखिए, अब मैं फिर यही पहुंचता हूं, फिर लिखता हूं एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडी। इस ट्रायंगल का मैं एरिया फिर निकालता हूं। ठीक है, अभी तो मैंने एक एरिया यहां से निकाला था इसका एडीई का, मैंने इसको बेस माना था क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर डाला गया था यहां से। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1/2 एडी इंटू ई एन। अब मैं इसको बेस मानता हूं, इसको आधार मानता हूं, इसको आधार मानता हूं और इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। देखिए कितना, ध्यान दीजिए, यहां पर यह आधार है और एक परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल के लिए। यहां पर बेस बन गया और ये हाइट है ई वन, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं यहां पर। तो एक एरिया इस ट्रायंगल का ऐसा भी निकलेगा, कैसे? 1/2 इंटू ये बेस बन जाएगा इंटू डी एम, ये आपका थी। ठीक है,
एक टाइप से इसका एरिया और निकल सकता है यदि मैं इसको बेस मान लूं और यहां से परपेंडिकुलर, यदि मुझे इसके हाइट पता चल जाए, मतलब यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला है, उसकी लेंथ पता हो जाए तो 1/2 डी ओवर दिस। पर उसके हमें आवश्यकता है नहीं, हम तो वो काम करेंगे ना जिसके हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया, 3 बन गया। अब एक ट्रायंगल का एरिया और निकाले हमने, एक कंस्ट्रक्शन से एक ट्रायंगल और बनाया है, इसको देखिए आप, ये भी एक ट्रायंगल है, इसका नाम है EDC, या कोई भी पढ़िए DEC या CDE या CED, किसी ग्रुप में पढ़िए। तो एरिया ऑफ किसका, DEC। अब DEC का एरिया निकालिए। DEC कौन है, DEC, ये वाला होगा ना ट्रायंगल, ये इसका एरिया निकालने के लिए अब बेस में किसको लूंगा, जिस पर मैं कह रहा हूं, जिस पर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ हो, जिसके हाइट का पता हो। अब आप देखो इस AE पर ये है लंब, इस AE पर ये परपेंडिकुलर है, तो AE पर DM परपेंडिकुलर है, तो EC पर भी DM परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एक साइड है ना, ये पूरी तो एक ही है। तो इस AE पर DM क्या है, लंब है, इस AE पर DM परपेंडिकुलर है, इसलिए EC पर भी DM परपेंडिकुलर होगा, सीधी बात है, क्योंकि साइड एक ही है। मैंने आपसे यहां बताया कि किसी एक पॉइंट से किसी लाइन पर या लाइन सेगमेंट पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक ही पड़ेगा, ये नहीं कि अलग अलग हो जाएगा। अब इस पर भी ये परपेंडिकुलर है, इस वाले इसी पर भी ये परपेंडिकुलर है, और पूरे वाले पर भी ये परपेंडिकुलर है, इस पर भी ये लंब है, इस पर भी ये लंब है, और इस AB पर भी ये लंब है। तो वही बात यहां पर भी है, क्योंकि इस पर ये लंब लिया गया है DM, तो इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसको बेस मानना पड़ेगा। आप यदि ट्रायंगल का एरिया चाहिए, बेस इंटू हाइट, और हाइट कौन सी, परपेंडिकुलर, दूरी कौन सी, लंबवत दूरी, और वो आपको ये पता है, तो बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगा। आया समझ, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कौन सा हो गया, EC इंटू हाइट हो जाएगा आपका DM। आया समझ में डियर स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, अब यहां भी आप यदि ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल बनाते हैं, इस वाले का एरिया निकालते हैं, तो इस वाले का एरिया जब निकलेगा तो इसका बेस AC और ये हाइट, जब इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा इधर वाले का, तो 1/2 ये बेस और ये हाइट, और जब पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो 1/2 बेस और ये हाइट। देख रहे हैं आप, हाइट सब जगह वही है, पर बेस पर परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए। जैसे इस पर परपेंडिकुलर आपका कौन सा है, DM है, तो मैं इसका एरिया आसानी से निकाल सकता हूं 1/2 EC इंटू DM। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट, अब मैं इन ट्रायंगल को क्या कर देता हूं, इन ट्रायंगल्स का देखिए आप ध्यान से रेशियो निकालता हूं। कैसे, आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 से आप देखिए, इस और इससे देखिए, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE। ठीक है, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE। मैं इसमें इससे डिवाइड कर रहा हूं, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में ऐसा डिवाइड होगा 1/2, देखो AD इंटू EM। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ये DB इंटू EM। आ गया समझ में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये कट करके बन जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आपके पास आ गया AD/DB।
आ गया, AD बाई डी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगेन मैं इसका रेशियो ले लूं, एरिया ऑफ कितना डियर स्टूडेंट, ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ ADE, इसका एरिया ये 1/2 इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाई इसका एरिया ADE का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू A इंटू DM डिवाइड बाई DEC का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू EC इंटू DM। ठीक हो गया, इसमें आपने इसको डिवाइड कर दिया, इससे ये कट गया, इससे आपका ये कट गया। ठीक है, तो क्या आया डियर स्टूडेंट, अब आप ध्यान दीजिए क्या आया, क्या निकल कर आया, ये आपका हो गया दिस इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए यहां पर AE बाई EC। आया समझ में, AE बाई EC। ठीक है, ये मैंने 4 इक्वेशन मानी थी, इसको मैं मान लेता हूं 5 और इसको मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल 6। अब आप देखिए इसके बाद मुझे क्या करना है, इस थ्योरम को आप तैयार कर लेंगे एग्जाम के लिए भी। ठीक है, एग्जाम के लिए आप तैयार रखें इसको, क्योंकि ये थ्योरम्स आपको आ जाएंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। ठीक हो गया, अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन का यूज करूंगा। क्या है डिडक्शन, आप देखिए, दो ट्रायंगल आप देखिए, ये भी थ्योरम पढ़ी आपने 9th में। एक ट्रायंगल आपका ये है, देखो इस बेस पे, इस आधार पे दो ट्रायंगल है, ये दो साइड पैरेलल है ना, BC और BC पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, ये आप जानते हैं, DE BC के पैरेलल है, और इन दो पैरेलल साइड के बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज कौन सा है, ये वाला है, ये बेस वही है, बेस क्या है DB है, और एक ट्रायंगल ये बन गया, और इसी बेस पे एक दूसरा ट्रायंगल ये भी बना हुआ है, इसको देखिए आप, ये देख रहे हैं, एक ही बेस है और उस पर दो ट्रायंगल बने हैं, एक कौन सा DBE और दूसरा है DEC। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों ट्रायंगल, सॉरी हाँ ठीक है, दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, और 9th में आपने पढ़ा है कि यदि ट्रायंगल, ठीक है, एक ही बेस और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हों तो उनके एरिया समान होते हैं। अब यहां पर ये वाला त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को आप देखेंगे, इनका बेस सेम है, इसको मैं बेस ले रहा हूं, बेस इनका सेम है। ठीक हो गया, और दोनों इन दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में इनके एरिया सेम होंगे। ये आपको ध्यान करना है, ये आपने पढ़ा हुआ है कहां, ये डियर स्टूडेंट आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on the same base DE and between the same parallels BC and DE। त्रिभुज BDE और DEC एक ही आधार DE और समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने। ठीक है, दिस ट्रायंगल and this triangle has the same base DE and are between the same parallel, दो समांतर भुजाओं के बीच में बने हैं और आधार समान है। ऐसी स्थिति में इनके एरिया सेम होते हैं।
दिस इंप्लाइज दैट एरिया किस किसका बोल रहा हूं, DBE इज इक्वल टू एरिया किसका डियर स्टूडेंट, एरिया DEC। अब आप समझ गए, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा क्योंकि इनका बेस सेम है और ये सेम पैरेलल के बीच में बने हुए हैं, दो समांतर भुजाओं के बीच में हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं, ठीक है, और आधार समान है तो इनके क्षेत्रफल भी समान हो जाएंगे, ये आपको ध्यान करना है। अब आप देखिए यहां मैं DBE को, अब DBE DEC बराबर हो गए, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मैं DBE को क्या लिख देता हूं, DBE की जगह DEC कर देता हूं यहां, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ, ये जो DBE था ना, DBE इसको मैंने ये लिख दिया एरिया ऑफ DEC बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैंने इससे हटा दिया, चेंज कर दिया, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो वही है भाई, इस एरिया के इक्वल मैंने इस एरिया को ले लिया, इक्वेशन दो है ना राइट हैंड साइड में, तो वही, ठीक है। अब इसको देखिए यार, इस 7 अब इक्वेशन आप देखिए, ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंड, फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7, 6 और 7 को देखिए, इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है, देखो एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ DEC, ये बराबर है कि नहीं है, ये और ये बराबर है कि नहीं है, ये दोनों इक्वल हो गए, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए, और यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। इन दो ट्रायंगल में, सॉरी, इन दो इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, बाएं पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब दाएं पक्ष पे तो बराबर होगा, इसका मतलब ये होगा कि AE बाई EC इज इक्वल टू AD बाई B, या आप लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। अब समझ में आ गया, इन दो इक्वेशनों के समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर है, इसलिए दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, और दाएं पक्ष बराबर होंगे, मैं लिख दिया AE बाई EC इज इक्वल टू AD बाई BD, या AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। अरे रिजल्ट क्या बना कि AD और BD में जो अनुपात होगा वह अनुपात AE और EC में होगा, ठीक है। तो रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब डायरेक्ट आप इससे इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, सीधे इससे संबंधित आपके पास प्रश्न आएंगे। तो अब रिजल्ट के रूप में आप लिख दीजिए कि यहां पर BC, ठीक है दोस्तों, BC और कौन पैरेलल है, D पैरेलल। इस बेस के समांतर आपने एक रेखा खींची D, जो इस त्रिभुज को किन अनुपात में बांट रहा है, इस भुजा को बांटा AD बाई DB। इसने जो इसके पैरेलल थी, इस साइड को किस रेशियो में बांटा, AD बाई DB, ठीक है, और इस साइड को किस रेशियो में बांटा, AE बाई EC, AE बाई EC, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, आ गया रिजल्ट, ठीक है, अर्थात समान अनुपातों में बांटती है। इसके समांतर जो आपने एक रेखा खींची, वो इन भुजाओं को जिन अनुपातों में बांटती है वो अनुपात आपके समान होते हैं, बस ये रिजल्ट आ गया। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, आधारभूत समानुपातिक परिमेय। ये इसके समांतर है, तो इन भुजाओं में जो अनुपात आएगा AD बाई DB
इज इक्वल टू ए बाई ई सी के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आगे हम कई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।